भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करें। 2 दिन तक आपके साथ सिर्फ ये समझने के लिए तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का सहारा लेना पड़ा। मैंने आपसे निवेदन किया, वो शरीर को डोली कह कर के बताना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में शरीर को एक रथ कह के बताया गया, और यात्री हम लोग हैं, जीव यात्री है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 6 की चर्चा आती है। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने 11 कहार कहकर, जो सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं। अब आप सोचें कि क्या कारण है, जब तक ये जीव अपने को देह मानता रहेगा, ऐसे ही संसार में आता और जाता रहेगा। बाकी सब जो आप कर रहे हो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। हाँ ठीक है, मन खुश हो जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। और हनुमान चरित्र पर चर्चा करते हुए हमने जब हनुमान जी आगे आए तो आपसे चर्चा की 2 गुफाओं के बारे में। उसके बाद ये भी आपको बताया गया कि सारे के सारे बुद्धिमान, शक्तिमान, विद्वान देवता रूपी बंदर हाथ खड़ा कर लेते हैं
कि हम 100 योजन समुद्र पार नहीं कर सकते। सबने सरेंडर कर दिया। यानी इतने बड़े लश्कर में एक हनुमान जी के अलावा कोई तैयार नहीं है। कैसा देह का भ्रम है। हमें तो ये भी नहीं पता कि 100 योजन की यात्रा का मतलब क्या है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज निवेदन कर रहा हूँ और आज के बाद सत्संग भाई दूज के बाद 23 तारीख के बाद 24 तारीख को होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज आधे आदमी सिर्फ सत्संग सुन रहे हैं, आधे दीपावली के उत्सव में व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, इसलिए हमने भी सोचा कि आराम से अपने फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, इसके बाद भगवान की चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए जब भी आप और हम लोग चल रहे हैं, पर ये पता नहीं हम कहाँ जाना है, हमें अपने लक्ष्य की हम भूल चुके हैं। इसलिए पहली आवश्यकता है अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करें, तब निर्णय करें उस लक्ष्य को पाने की यात्रा में कौन कौन सी वस्तुएं सहायक हैं, कौन कौन सी बाधक हैं, किन व्यक्तियों से हमें सहायता मिल सकती है और कौन कौन हमारे पैरों में बेड़ियां डालने वाले हैं। अब ये करके हम सच्चे हृदय से संकल्प युक्त, देखिए पहले बोल रहा हूँ, संकल्प युक्त लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा ये देह का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये भगवान की लीलाएं हैं, ये हम लोगों को बताने के लिए आए थे। लेकिन आप और हम लोग मन का मनोरंजन तो करते हैं, रामलीला देखकर बड़े खुश होते हैं। रावण का वध हो गया, कुंभकर्ण का वध हो गया, मेघनाद का वध हो गया, सुंदरकांड सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे भारतवर्ष में, वो भी सिर्फ शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और सुंदरकांड के अंदर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरा निचोड़ दिया। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, हनुमान जी केवल अकेले इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब इंतजार करेंगे। आप सीता जी का पता ले आओ, हम तब तक यहीं बैठे हैं। तो क्या हनुमान जी की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी? अवश्य आएगी। तो हनुमान जी के जीवन में जो रुकावटें आएंगी, उससे आप और हम लोगों को क्या लेना है कि अगर आप भी, हम सब भक्ति के मार्ग पर शांति की खोज में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये सारी रुकावटें आपके और हमारे जीवन में भी आएंगी। जितनी रुकावटें हनुमान जी के जीवन में आई हैं इस मार्ग में, वो तो हमारे आएंगी ही, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। लेकिन आप और हम लोग अगर एकाग्रता के साथ समझेंगे तो अपने लक्ष्य को भूलेंगे नहीं। अन्यथा इंसान का यही होता है, 10 कदम आगे चला, 10 साल आगे बढ़ा, फिर वापस वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता।
सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो इसका मतलब सबको मिलने चाहिए हरि। भगवान सबसे मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान ने हमें मौका दिया, भगवान ने हमारे को संत महात्माओं का संग दिया। अब आप सोचिए, मनुष्य शरीर हम सबको मिला, संत महात्माओं का संग मिला, सत्संग मिला, लेकिन हमने कितनों ने भगवत प्राप्ति की, कितने आगे बढ़े। और मैं आपको कई बार निवेदन कर चुका हूँ, 99.99% लोग फेल हो जाते हैं। जैसे केवल हनुमान जी अपने लक्ष्य की ओर, और शुरू में आपको बता दिया गया कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अगर चित्त में, हृदय में भगवान का नाम, उनका ध्यान लेकर के यात्रा करोगे तो यात्रा कभी विफल नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भूला वो भटकेगा, जिसने भगवान को भूला वो भटकेगा, अटकेगा संसार में। तो हे पुण्य आत्माओं, अब आपके साथ जो चर्चा आज करूंगा, निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रता के साथ सुने और एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करें। हनुमान जी आज एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान जी भी लीला कर रहे हैं, शंकर भगवान हैं। आप सोचिएगा कौन सी यात्रा जहां जीव को अकेले जाना है। अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए भैया। अशोक जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप सबसे निवेदन किया, हनुमान जी आज एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि प्रारंभ में उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अनेक साथी थे। बताइए, अंगद जी भी थे, जामवंत भी थे, नल नील भी थे और हजारों वानर देवता लोग हैं। लेकिन आज अकेले बढ़ रहे हैं, इसलिए ये मार्ग सरल नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। भैया आवाज बंद कर लीजिए अपने मोबाइल की। सरल नहीं है, ध्यान से सुनो। मार्ग की कई कठिनाइयों को पार करते हुए भी उनकी गति अंत में समुद्र के किनारे आकर रुक गई। आप और हम लोग भी। अब आप सोचें, हमारे सामने तो कोई समुद्र नहीं है। आप और हम लोग तो यही समझेंगे ना, हमारे सामने तो कोई समुद्र नहीं है। ये भव सागर क्या है? ये समुद्र है। यहाँ ममता, यहाँ मोह, यहाँ आसक्ति, शरीर में अपनापन, परिवार में अपनापन, समाज में अपनापन, ये सारे जो देवता रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे, उनका कारण कोई और नहीं है, यही एक कारण है। मार्ग की कई कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गए और उनके सामने 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। अब आपको लगता होगा 100 योजन का समुद्र, सोच के कपकपी आ जाती है। हम भी जब लक्ष्य की ओर चलते हैं
अनेक कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। भक्ति के मार्ग पर बहुत सारी कठिनाई आती हैं, उनको हम पार कर लेते हैं और चलते हैं, पर इस समुद्र के पास आकर रुक जाते हैं। अब हम इस समुद्र को पार करने का साहस क्यों नहीं कर पाते? हम में से भी, लाखों करोड़ों में से भी कोई एक आध संत महात्मा पार कर पाता है। बाकी सब हम गृहस्थ हैं, हम परिवारी हैं, हम व्यापारी हैं, हम किसान हैं, ये सब बहानेखोरी वाली बातें हैं। सच्चाई ये है, हमने शॉर्टकट अपनाने का प्रयत्न किया, त्यागने का प्रकट नहीं किया। अब ये कौन सा समुद्र है? हम इस समुद्र को पार करने का साहस क्यों नहीं कर पाते? आप सोचिए, जिसके पास आकर जामवंत, नल, नील, द्विध, मयंद जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी थक जाते हैं और जिसे पार करना असंभव मान लेते हैं। इसके लिए भी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वो अपनी विनय पत्रिका में बहुत खुलासा करते हैं। क्या कहते हैं? पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, क्योंकि 6 दिन आप अपने परिवार के साथ दीपावली का उत्सव मनाओगे, लेकिन ध्यान में रखना कि भगवान का कार्य करोगे तो ये भूलोगे नहीं। ये देहाभिमान, सब नोट करें, ये देहाभिमान ही रास्ते का सबसे बड़ा समुद्र है। ये समुद्र क्या है? हम देह का अभिमान करते हैं। यानी सबको पता है ये मरेगा, इसका जन्म हुआ है और ये मरेगा। हम अजन्मा हैं, ये भी हम लोगों को पता चल गया, लेकिन मानते नहीं। ये सारे देवता जो समुद्र के किनारे आकर रुक गए, आगे नहीं बढ़े, केवल देह के अभिमान के कारण। और आप हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं, पूछते हैं कोई शॉर्टकट का मार्ग होगा, पूजा पाठ कर लें, जप तप कर लें, यज्ञ अनुष्ठान कर लें। ये कितना सरल है, बहुत सरल है। आधा घंटा पूजा कर ली, 1 घंटा 1.5 घंटा हवन कर लिया, ग्रंथ बाँच लिए, सत्संग सुन लिया, पर जब देह का अभिमान सामने आता है तो उसे पार करना व्यक्ति के लिए असंभव सा हो जाता है। ये सबको पता है कि देह एक दिन मरेगा। राजकुमार जी, आप भी आवाज बंद कर लीजिए। ये देह का अभिमान सामने आता है, उसे पार करना हम लोगों के लिए असंभव नजर आता है। क्या कारण है? कोई कारण तो होगा। क्या हम इसे अमर कर सकते हैं? मरने से रोक सकते हैं? नहीं, रोक तो नहीं सकते। मनुष्य की देह के प्रति ऐसी आसक्ति है, देखो कैसी आसक्ति। शरीर धीरे धीरे जर्जर हुआ जा रहा है, शरीर के पुर्जे बेकार हुए जा रहे हैं, लेकिन आसक्ति है। ऐसा ममत्व है, ऐसी ममता है शरीर से
ऐसी आत्मबुद्धि होती है कि वो जो कुछ करता है देह समुद्र की सीमा में रहकर करता है। आप सोचिए, इतने विद्वान देवता नहीं पार कर सके। केवल इसका कारण मैंने आपको बताया, आसक्ति, ममता। आत्मबुद्धि होते हुए भी वो जो कुछ करता है देह समुद्र की सीमा में रहकर। जब कोई लोग कहते हैं ना, हम गृहस्थ में हैं, 99% संत महात्मा इस पृथ्वी पर गृहस्थी हुए हैं, किसी धर्म के हों, 99% लोग संत महात्मा गृहस्थी होते हैं, क्योंकि गृहस्थ एक परीक्षा का केंद्र है। यहाँ आपका एग्जाम होता रहता है। भगवान राम भी गृहस्थ में आए थे, भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ में आए थे। इसलिए ये बहानेबाजी करना अपने आप को धोखा देने की वाली बात है। तो कहने का तात्पर्य, उसके लिए देह समुद्र दुस्तर हो गया, हम इसे पार नहीं कर सकते। और जब तक वो अपने को इस समुद्र के उस पार नहीं ले जाएगा, सब नोट करें, जब तक व्यक्ति इस देह की ममता मोह आसक्ति से अपने को अलग नहीं करेगा, जब तक वह देहाभिमान से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक अपने जीवन के चरम लक्ष्य शांति को, भक्ति को, शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब लोग बहुत वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, मेरे साथ या किसी और संत के साथ। मुझे नहीं पता, रामचरितमानस भी खूब सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या जाना हमने कि देह के अभिमान से निकलना जरूरी है। जो चीज़ टेम्परेरी है, जब इतना पता चल गया कि राम मरे तो मैं मरूं, जब राम नहीं मर सकते तो मैं भी नहीं मर सकता। और गाते भी हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। हम सब खो रहे हैं। अब संतों से जाकर हम उनके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करें, आप कुछ कृपा कीजिए। उनके पास तो देने के लिए गंगा शब्द रूपी आत्मज्ञानी है, और क्या देंगे। भगवान को पकड़ के लागे तो तुम्हें दे नहीं सकते। इसलिए सीतारामाचार्य जी ने जो कहा, निज कृपाश्रित, आप अपने आप पर भी कृपा करो। अभी तक तो बात करते थे परिवार में, संसार में ममता मोह आसक्ति। आज मैं आपके साथ उस भव सागर की बात कर रहा हूं जो 100 योजन का है। 100% हम सबसे ज़्यादा आसक्त अपने शरीर में हैं। और कहते क्या रहते हैं, इससे तो मर जाए तो अच्छा है। यानी भगवान को पाना अच्छा नहीं है, देह छूट जाए तो कोई बात नहीं। एक धारणा मन में धारो कि इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन कैसे धारें, क्या करें। और जो मैंने आपको बताया कि पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अनुष्ठान आदि करना सरल है, पर देह के अभिमान को जैसे ही सामने ये आता है, तुरंत हम पीछे हट जाते हैं। भाई अब हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। फिर क्या शरणागति की हमने क्या शरणागति की। गीता सुनी, गीता में आपने देखा अर्जुन
हथियार डाल रहा है। युद्ध का मतलब क्या? जो अपने शरीर की मृत्यु के लिए तैयार हो वो युद्ध में आए। वहां कोई ताश खेलने का काम तो है नहीं कि युद्ध में ताश खेले जाएंगे, चौपड़ खेली जाएगी। और ऐसा भगवान ने ज्ञान दिया। वही अर्जुन जो अपने सामने इतनी बड़ी सेना को देखकर डर रहा था, तो भगवान की शरणागति में हो गया। वो भी एक माध्यम था। आप और हम लोग भी हर जन्म में यही त्रुटि करते, हथियार डाल देते हैं, नहीं अब हमारे बस की तो नहीं है, अब भगवान कृपा करेंगे। अरे भगवान तो कृपा कर चुके। भगवान ने 2 कृपा हम पर की, 84 लाख योनियों से निकाल के मनुष्य देह दिया। बताइए आप हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला कि नहीं मिला? चाहे किसी जाति में मिला, मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। संत महात्माओं का संग मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। लेकिन हम, क्या कारण है? 2 कृपा भगवान कर चुके, अब अपने आप पर भी हम कृपा नहीं करना चाहते। अब देखिएगा, हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी जो वो पार कर गए? उनके मुख में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। मैंने उसमें भी आपसे निवेदन किया था। मुख में राम नाम था, राम का ध्यान था, राम का कार्य था। आप और हम लोग भगवान को भूल के भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान का कार्य ना करते हुए भगवान को पाना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब तक ये देह का अभिमान से ऊपर जीव नहीं उठेगा, तब तक अपने जीवन के चरम लक्ष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए उसे देहाभिमान के सागर को पार करना होगा। ये बात आप और हम सब लोग दृढ़ संकल्प कर लें। कोई ऐसा रास्ता इसके अलावा नहीं है जो भव सागर पार ले जाए, भगवत प्राप्ति करा दे। हाँ, संकल्प आपको करना है। मैंने कई बार निवेदन किया, जिनको आप अपना आचार्य, संत, महात्मा, गुरु मानते हैं, उनकी चरण शरण जाके 100% शरणागति करो। खाली शब्दों से शरणागति नहीं, जैसा वो कहें, जाना भवसागर पार है। और भवसागर पार का मैंने आपको बता दिया, मरने वाले मर रहे शरीर से पार निकलना है। इसमें ममता मोह आसक्ति नहीं करनी, बस। सुनने में बड़ा सरल लगता है, इसलिए गुरु नानक जी ने कहा था कि जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। ये सारे बंदर देवता कहाँ बैठे हैं? किनारे पर बैठे हैं, डरते हैं। नानक जी भी एक बार 3 दिन के लिए जल में जाग बैठे थे। सारे गांव में हल्ला मच गया। उनके पिता कालू मेहता को ये कहा गया, पंडितों को बुला के सब ने अनाउंस कर दिया, तो वो मर गए, क्योंकि कहीं पता नहीं। नदी में खूब झांक लिया, अंदर खूब घूम लिए, नहीं मिले। इसलिए इस देह के अभिमान से अगर आप और हम लोग पार हो सकते हैं तो भव सागर यही है।
यही 100 योजन का समुद्र है, वरना आत्मा को तो परमात्मा मिले ही हुए हैं। बहुत ध्यान दो, आत्मा को तो परमात्मा मिले ही हुए हैं। परमात्मा ही थे जो हमारे साथ आए थे, परमात्मा ही हैं जो हमारे साथ हैं, परमात्मा ही हैं जो हमारे साथ जाएंगे। अब आप सोचिए, कोई मम्मी कोई पापा हमारे साथ जाएगा क्या? ना ना। कोई पति पत्नी बच्चे मकान दुकान संसार ना, ये देह जिसके कारण आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे, ये देह भी यहीं रहेगा। आप नहीं मरोगे। इसलिए एकाग्रता हमें करनी है, भगवत प्राप्ति हमें होगी, संकल्प हमें करना है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण